यह है मानव तस्करों को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका। जेल के पहरेदारों ने उन्हें -100 डिग्री तापमान वाले बर्फ के टब में डाल दिया ताकि वे भाग न सके। उन्होंने टब के ऊपर चमड़े की बेल्ट से ताला लगा दिया। लेकिन सिर्फ 2 महीने बाद ही वे औरतें जो अपने कर्मों की सजा पा रही थी ठंड से कांपने लगी। जब उनकी जान जाने की नौबत आ गई तब पहरेदारों ने उन्हें नहाने वाले कमरे में ले जाकर उनके शरीर पर 800 डिग्री का खौलता पानी डाल दिया। बर्फ और आग दोनों का दर्द क्या होता है यह वही जानते हैं जिन्होंने सहा हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्हें एक अंधेरी बिना रोशनी की कोठरी में कैद कर दिया गया। वहाँ न तो धूप थी न ही खाने को कुछ ऐसा जिसे जानवर भी खा सके। ऐसा मानसिक अत्याचार इंसान को जीते जी मौत से भी बदतर स्थिति में पहुँचा देता है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, मीका असल में कोई मानव तस्कर नहीं थी। वह तो स्थानीय सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। वह जन्म से ही आत्माओं से संवाद करने की शक्ति रखती थी, पर उसके पिता को यह शक्ति अशुभ लगी। इसलिए उसने अपनी ही बेटी को झूठा इल्जाम लगाकर उसे इस भयावह पागल खाने में भेज दिया। यह जगह मीका की कल्पना से भी ज्यादा डरावनी थी, जहाँ सामान्य लोग भी अत्याचार से पागल बना दिए जाते थे। आखिरकार मीका भी इस नरक से बच नहीं सकी और मानसिक रूप से टूट गई। जब वह पूरी तरह से असहाय हो गई तो पहरेदारों ने उसे सजाया संवारा ताकि उसे ऊंचे समाज के लोगों के सामने एक प्रदर्शन की तरह पेश किया जा सके। पर यही मौका मीका के भागने का बन गया। बॉल नृत्य समारोह में उसने अचानक अपने छोटे भाई को देखा, लेकिन वह उससे मिल नहीं सकी क्योंकि उसके आसपास पहरेदार नजर रखे हुए थे। अगर पहचान खुल जाती तो अंजाम भयानक होता। फिर उसका भाई बहाने से उसे एक कमरे में ले गया और पहरेदारों को जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि उनका असली उद्देश्य इन कैदियों से पैसा कमाना था। इस मौके का फायदा उठाकर मीका वहाँ से भाग निकली और आखिरकार उसने अपनी आजादी पाई, अपने असली जीवन की